नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष उपन्यास सम्राट व कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस उपन्यास के नायक रमानाथ का चरित्र चित्रण अत्यंत ही संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास के प्रमुख पुरुष पात्र रमानाथ का चरित्र चित्रण। जी हां, रमानाथ मुंशी प्रेमचंद कृत गबन उपन्यास का एक प्रमुख पात्र है। वह कचहरी में काम करने वाले मुंशी दयानाथ और जागेश्वरी का ज्येष्ठ पुत्र है तथा जालपा का पति है। रमानाथ इस उपन्यास का नायक है। वह इस उपन्यास में शुरू से लेकर अंत तक छाया हुआ रहता है तथा सभी घटनाओं का केंद्र बिंदु भी है। रमानाथ के चरित्र में वे सभी गुण अवगुण विद्यमान है जो एक मध्यवर्गीय समाज के युवकों में होती है। उपन्यास में वर्णित घटनाओं के आधार पर रमानाथ की चारित्रिक विशेषताओं को हम इस प्रकार देख सकते हैं। चलिए शुरू करता हूं। पहली विशेषता, जी हां, पहली विशेषता है आकर्षक। रमानाथ अत्यंत ही आकर्षक व्यक्ति है। वह देखने में बहुत ही सुंदर है तथा आकर्षक भी है। यही नहीं, बोलने की कला में भी काफी निपुण है। जब वह बन ठन कर तथा सज धज कर घर से बाहर निकलता है तो हर कोई उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और उसकी सुंदरता की तारीफ सभी लोग करते हैं। जालपा भी ऐसे सुंदर और आकर्षक पति को पाकर गर्व महसूस करती है। यही नहीं, जालपा की सहेलियां भी उसकी खूब प्रशंसा करती है। यही नहीं, कार्यालय में काम करने वाले अन्य कर्मचारी भी रमानाथ की खूब प्रशंसा करते हैं। चलिए अब दूसरी विशेषता है अकर्मण्य और आवारा युवक। जी हां, रमानाथ भले ही एक आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी है, परंतु इसके साथ ही साथ वह एक अकर्मण्य तथा एक आवारा युवक है। वह जहां तहां बैठकर व्यर्थ की बातें करता रहता है, परंतु पैसे के अभाव में वह अपने शौक को भी अपने मित्रों के वस्त्र और वस्तुएं आदि लेकर पूरी करते रहता है। आगे चलकर उसकी यही पौरुषहीनता उसे कष्टों और विपत्तियों के महासागर में ढकेल देती है। शायद यही कारण है कि मुंशी दयानाथ उसका विवाह नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि रमानाथ कुछ करता धरता नहीं है, परंतु पत्नी के बार बार आग्रह करने के कारण मुंशी दयानाथ को रमानाथ का विवाह दीनदयाल की पुत्री, जो अत्यंत ही सुंदर है, जालपा के साथ करना पड़ता है। रमानाथ के विषय में उपन्यासकार ने कुछ इस प्रकार लिखा है। उपन्यासकार के शब्दों में, रमानाथ में इतनी लगन न थी। इधर 2 साल से वह बिल्कुल बेकार बैठा था। शतरंज खेलता, सैर सपाटे करता, माँ और छोटे भाइयों पर रौब जमाता, दोस्तों की बदौलत शौक पूरी होता रहता। किसी का चेस्टर मांग लिया और शाम को हवा खाने निकल गए। किसी का पंपशू पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर बांध ली। कभी बनारसी फैशन से निकले, कभी लखनवी फैशन में। इस प्रकार रमानाथ एक बेकार युवक है। वह करता धरता कुछ नहीं है, परंतु अपने शौक मित्रों की चीजें लेकर पूरी किया करता है। अतः वह एक अकर्मण्य तथा आवारा युवक है।
आइए अब अगली विशेषता है कायर तथा संकोची प्रकृति का व्यक्ति। जी हाँ, रमानाथ एक कायर तथा एक संकोची प्रकृति का व्यक्ति है। वह अपने मन की बात किसी से भी नहीं कहता है। वह मुसीबत में पड़ जाने के बाद न तो अपने मन की बात अपनी पत्नी जालपा से कहता है, न ही रतन से कहता है, जिसके फलस्वरूप वह आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। वह सच बात कहने से सदा भागता रहता है। उसमें दरअसल सच बात कहने की हिम्मत ही नहीं है, परंतु इसे रमानाथ के चरित्र की विशेषता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्हीं विशेषताओं के कारण वह आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता देता है। अतः रमानाथ एक कायर तथा एक संकोची प्रकृति का व्यक्ति है। उसमें मिथ्या प्रदर्शन की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, जिसके फलस्वरूप वह न केवल अपनी पत्नी जालपा से झूठ बोलता है, बल्कि अपनी दयनीय स्थिति को सबसे छिपाता रहता है। सच में यदि देखा जाए तो रमानाथ के चरित्र में कोई अपना व्यक्तित्व ही नहीं है। उसमें अपना कोई एक निश्चित सिद्धांत ही नहीं है। वह एक सिद्धांत विहीन व्यक्ति है। आइए अब अगली विशेषता। जी हाँ, अगली विशेषता है मिथ्यावादी। जी हाँ, रमानाथ एक मिथ्यावादी व्यक्ति है। रमानाथ में मिथ्या प्रदर्शन की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, जिसके फलस्वरूप वह सदा दुखी रहता है। वह अपनी पत्नी के सामने अपने घर की खूब डींगे हाँकता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, जिसके फलस्वरूप वह एक के बाद एक मुसीबत में पड़ता चला जाता है। उसमें सच बोलने की ताकत ही नहीं है। वह जालपा, रतन, देवीदीन, जग्गो आदि तक से भी झूठ बोलता है। मिथ्यावादी होने के कारण ही वह कलकत्ता में संदेहावस्था में पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है और पुलिस का मुखबिर बनकर झूठी गवाही देकर निर्दोषों को फंसा देता है। झूठ बोलने के कारण ही वह मुसीबत के जाल में सदा फंसता जाता है और अंत में चरित्र से भी काफी नीचे गिर जाता है। अतः रामनाथ एक कमजोर हृदय का व्यक्ति है। दरअसल रामनाथ की ये विशेषताएं एक मध्यवर्गीय समाज के युवकों की विशेषताएं हैं। अतः रामनाथ एक मध्यवर्गीय समाज के युवकों का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। आइए अब अगली विशेषता। जी हाँ, अगली विशेषता है अनन्य प्रेमी। जी हाँ, रमानाथ के चरित्र में भले ही लाख अवगुण हो, परंतु यह सच है कि वह अपनी पत्नी जालपा से बेहद प्रेम करता है। जालपा अत्यंत ही रूपवती है, इसलिए वह एक आदर्श पति की तरह जालपा की प्रत्येक इच्छा को पूरी करने के लिए सदैव उत्कंठित रहता है। वह सदा उसे खुश देखना चाहता है, वह सदा उसे खुश रखना चाहता है। वह जो कुछ भी करता है बस केवल अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए ही करता है। अतः वह अपनी पत्नी जालपा से सच्चा प्रेम करता है। यही कारण है कि वह अपनी पत्नी जालपा का कभी भी दिल नहीं दुखाता है। रमानाथ अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए उधार लेकर गहने बनवाता है, जिसके फलस्वरूप वह कर्ज के बोझ तले दब जाता है। वह पत्नी को खुश रखने के लिए ही रिश्वत आदि भी लेता है। यही नहीं, आगे चलकर वह गबन की ओर भी हाथ बढ़ाता है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि रमानाथ आदर्श पति बनने की झोंक में अच्छे बुरे में फर्क करना भी भूल जाता है। रमानाथ अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए अंत में अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तैयार हो जाता है। आइए अब अगली विशेषता। जी हाँ, अगली विशेषता है
चरित्र में दृढ़ता का अभाव। रमानाथ एक सामान्य मध्यवर्गीय युवक का प्रतिनिधित्व करता है। पुलिस उसे संदेहावस्था में पकड़कर अपने षड्यंत्र में फंसाकर मुखबिर बना लेती है। वह पुलिस की जरा सी धमकी और उज्जवल भविष्य की कल्पना में सरकारी गवाह बन जाता है। रमानाथ अपने स्वार्थ के सामने देशभक्तों को फांसी पर चढ़वाने में किंचित भी संकोच नहीं करता है। पुलिस के द्वारा प्राप्त सुविधाओं से वह अनैतिकता की ओर भी कदम बढ़ाता है। वह पुलिस द्वारा नियुक्त की गई जौहरा के माया जाल में भी फंस जाता है, परंतु जालपा अपने प्रयत्नों, त्याग व तपस्या से उसे इस अनैतिकता के पंख में पड़ने से निकाल लेती है। रमानाथ में इतना साहस नहीं है कि वह पुलिस की धमकियों की उपेक्षा कर सके, अतः रमानाथ के चरित्र में दृढ़ता का पर्याप्त अभाव है। आइए अब अगली विशेषता। जी हाँ, अगली विशेषता है सद असद का संघर्ष। जी हाँ, रमानाथ एक सरल हृदय का व्यक्ति है। उसका संपूर्ण व्यक्तित्व अंतर्द्वंद से परिपूर्ण है। वह जो भी कार्य करता है परिणाम की चिंता किए बिना ही कार्य करता है। इसलिए उसके हृदय में सदैव सद और असद प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष चलता रहता है और इस संघर्ष में आसुरी प्रवृत्तियां ही विजयी होती है। रमानाथ परिस्थितियों का दास है। दुर्बल प्रकृति का व्यक्ति होने के कारण ही वह परिस्थितियों का सामना दृढ़ता के साथ नहीं कर पाता है। हाँ, जब वह एकांत में बैठता है तो अपनी दुर्बलताओं पर वह पश्चाताप अवश्य करता है, परंतु उन दुर्बलताओं को वह कभी छोड़ नहीं पाता है। परंतु अंत में जालपा के त्याग के कारण ही उसके चरित्र में बहुत परिवर्तन आता है। वह अपना बयान बदलकर रक्षा करता है दोषों की और एक कर्मठ गृहस्थ व्यक्ति का जीवन हंसी खुशी के साथ व्यतीत करता है। कहने का अर्थ यह है कि रमानाथ के चरित्र में जालपा के कारण ही बहुत परिवर्तन आता है और उपन्यासकार की मान्यता के अनुसार रमानाथ यथार्थ से ऊपर उठकर आदर्श को प्राप्त कर लेता है। आइए अब निष्कर्ष। इस तरह हम देखते हैं कि रमानाथ इस उपन्यास का नायक अवश्य है, परंतु उसके व्यक्तित्व का अपना कोई निजी महत्व नहीं है। वह एक दुर्बल चरित्र का व्यक्ति है। वह निरंतर पतन की ओर ही बढ़ता जाता है और अंत में उसका उद्धार उसकी पत्नी जालपा के द्वारा होता है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि रमानाथ एक मध्यवर्गीय समाज के युवकों का प्रतिनिधित्व करता है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से गबन उपन्यास के नायक रमानाथ का चरित्र चित्रण अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।